पंजाब दे खजाने दी राखी बैठियां सरकारां जदों खुद ही खजाने नूं डसदियां रहियां। सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। प्राइम टाइम दे नाल मैं हरशरण कौर। पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार बन तो बाद पिछलियां सरकारां समय हर पद्धर ते होईयां वित्ती गड़बड़ियां दे केस धड़ा धड़ सामने आ रहे ने। तुसीं रोजाना खबरां दे विच सुणदे हो 3-4 घोटालियां दी खबर तां सानूं रोज़ ही सुणाउणी पैंदी है। हुण तां इंज लगण लग्गिआ जिवें पिछलियां सरकारां घोटालियां तो बिना होर कुछ करदियां ही नहीं सन। भ्रिष्टाचार दे विच उत्ते तो लैके थल्ले तक डुੱਬੀਆਂ होईयां सन। हाले तक संचाई घोटाले नूं छड्ड के बाकी सारे केस पिछली कांग्रेस सरकार दे राज वेले दे ही खुल रहे ने। इंज भी महसूस होण लग्गिआ है कि सरकारां, सियासतदान ते अफसर इन्हां ने जिथे भी दा लग्गिआ जेबां भरन च कोई कसर नहीं छड्डी, जिवें वाड़ ही खेत नूं पूरी तरह दे नाल चर गई होवे। ਇਹ भी नहीं कि साबका अकालियां जां कांग्रेस ਦੀਆਂ सरकारां वेले घपलिਆਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ नहीं सी उठदा, पर हाकमां दी शह ते पड़दा लगातार पैंदा रहा सी। ਜਿਹੜੇ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ केस दर्ज भी होए ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ पार्टी ਦੀ सरकार आउण ते अफसरां ते दबाਅ पा के जां तां गवाह मुकरा दित्ते जांदे जां फिर केस वापस लै लए जांदे। मुख मंत्री भगवंत सिंह मान ने जदों तो फाइलां ਦੀਆਂ तयां ਨੂੰ फरोलना शुरू कीता है उदों तो लैके ताणी लगातार उलझदी जा रही है ते लोकां दे सामने परतख भी हुंदी जा रही है। जिवें जिवें साबका मंत्रियां, विधायकां, सियासतदानां ते अफसरां दे खिलाफ नित नवीं जांच शुरू हो रही है, उहदे नाल सूबे विच एक तरह नाल तूफान भी खड़ा हो रहा है। ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰੀ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ है ਤੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਫਸਰ ਖੁੱਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਵੜੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੁਣ शायद गुज्जा नहीं रहा। पर हमाम दे विच सारे नंगे होण करके किसी ने भी एक दूसरे के खिलाफ जुबान खोलण दी घट वध दी जहमत की है। ताज़ा मामले की गल कर लैंदे आ। उत्तर प्रदेश के अपराधिक पिछोकड़ वाले सियासतदान मुख्तार अंसारी नूं जेल दे विच सहूलतां देण दा मामला फिर उठ खड़िया। बजट सैशन विच इस ते खास रौला पिया सी। इस वड्डे मुद्दे ने पंजाब दे विच जेल प्रशासन ते ही वड्डे सवाल नहीं खड़े कीते, सगों सब दीआं उंगलां मूंह च पवा दित्तियां ने। मुख मंत्री मान ने जेल विभाग वालों सामने लिआंदे तत्थां दे आधार ते जांच दे हुकम दित्ते ने। जेल मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने एक रिपोर्ट के आधार पर वड्डा खुलासा किया है कि 10 IAS अफसर अंसारी दी आओ भगत दे विच लगे रहिंदे सी जदों ओह पंजाब दे विच जेल च बंद रहा। ते इन्हां अफसरां दी ड्यूटी मुख्तार अंसारी दी उसदी पत्नी नाल मुलाकात करवाउण ते होर सहूलतां देण दे विच लगी हुई सी। यह भी कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी नूं मुड़ यूपी की जेल विच जाण तो रोकण लई वकीलां नूं 60 लाख रुपये तक की फीस अदा कर दी गई। जेल मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बजट सैशन दे विच जिहड़े खुलासे पिछले दिनी कीते सी वो एक बारी फेर तो सुन लैणे बनदे आ ताकि पता लग सके कि इत्थे किस हद तक की हो सकता है। क्योंकि जेल मिनिस्टर मैं जी एक ऐदा दा केस मेरी नज़र च आया जिसने साडा पंजाब दी छवि ते सवाल उठा दिते। सर इंडिया दा नामी गैंगस्टर मुख्तार अंसारी was kept in a पंजाब जेल for 2 years and 3 months। एक जाली FIR करके मोहाली दे विच उस शख्स ते 10 परचे से यूपी ते एक जाली FIR करते उस FIR दे विच कोई चलान नहीं होया सर। उस FIR चों डिफॉल्ट बेल नहीं लई सर। ते इन्ना ही नहीं सर, this is very important, this is related to law and order of Punjab। Let me finish. This is very important. This is very important, sir. This is related to law and order of my state. Let him complete. This is related to law and order of my state. Let me complete, sir. This is very important. Let him complete. Sir, 2 साल 3 महीने ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਬੰਦੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। He was given a VIP treatment. ਉਸ ਦੀ ਵਾਈਫ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਰ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਗੱਲ सर, इत्थे नहीं रुकदी। हुण 2 साल 3 महीनों च की फोन यूज किए होंगे, किन्ने गैंगस्टर पैदा किए होंगे। नॉट ओनली दिस, then it also joins, then it also puts burden on, then it sir not only this। Let him complete. सर सुन लो, इत्थे बजट भी आ गया सर, इत्थे बजट भी आ गया। This is very important, this is very important सर। इत्थे बजट भी आ गया
सर यूपी गवर्नमेंट ने 26 वारी प्रोडक्शन वारंट कढ़िया, 26 वारी, पंजाब ने सुनिया नहीं। देन द यूपी गवर्नमेंट फाइल्ड अ रिट इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मुख्तार अंसारी नूं बचाउण दे लई। सर सीनियर एडवोकेट जिहदी 11 लाख रुपया पेशी दी फीस सी, 11 लाख रुपया एक दिन दी फीस सी, 55 लाख दा बिल अज सानूं आया होया। 55 लाख रुपया असीं क्यों दईए एक गैंगस्टर नूं रखण दे लई? इंपॉर्टेंट है सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 55 लाख रुपए दे सर असीं बिल दईए, जिथे साडी स्टेट दा 108 करोड़ रुपया लग्या असीं वकील नहीं करते, जिथे असीं गैंगस्टर 2 साल 3 महीने उन्होंने अपने कोल रखिया, 5 स्टार फैसिलिटीज दित्तियां सर, उसनूं बचाउण दे लई सर सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिहदी जे तरीक पै जावे तां 11 लाख पंजाबी देणगे, जे नहीं पऊगी तां 5.5 लाख पंजाबी देणगे। 55 लाख रुपए दा बिल सर to the state of Punjab. Sir, for the information of the state of Punjab, sir, I have ordered that an FIR be lodged and all those who guilty be booked. ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਐਡੀ ਪਾਵਰ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮਾਣਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ यूपी ना भेजण खातर केस लड़ती सी, बड़े महंगे वकील करके। ये सब हुंदा रहा। खैर हुण इस मामले ते साबका जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अपनी भूमिका नूं लैके सरकार नूं वंगार दिता है। रंधावा ने भी कहा कि सारा कुछ उस वेले दे मुख मंत्री दीआं हदायतां ते हुंदा रहा, यानी कि मन्ने ने भी ये सब हुंदा रहा, पर उन्होंने अपने आप नूं निर्दोष साबित करने की कोशिश की है। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨੇੜਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੜਕੇ 6 ਵਜੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦੋਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਆਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬੈਠਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠਾਂ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ, DGP ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ADGP ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਕੁਛ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 1100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਘਪਲੇ ਤੇ ਦੂਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੱਜਣ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ शिकायतां मिलदियां रहियां सन। जिणस की खरीद तो लैके चुकाई तक सारा कमीशन ते चलदा रहा। होर तां होर ढोआ ढुआई लई वरते वाहनां दी थां स्कूटर कारां ते मोटरसाइकलां दे नंबर भरे जांदे रहे। पिछले दिनी पटियाले दे कुछ गोदामां विच 3 करोड़ की कणक गायब दसी गई है। इस तो पहला एक साबका विधायक का भतीजा करोड़ों की कणक खुरद बुरद करके पता नहीं किहड़े मुल्क जा चढ़िया, हाले तक नहीं लभ्या। साबका मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का भाणजा माइनिंग के मामले में जेल दीआं सलाखां पिछे बन रहा है। सब तो वध बुरा हाल सूबे में वापरे वजीफा घोटाले का है। इसकी जांच CBI के हवाले कर दी गई है। विभाग के मंत्री रहे साधु सिंह धर्मसोत उत्ते 303 करोड़ की केंद्रीय ग्रांट विचों 39 करोड़ के गबन के दोष ने। हालांकि वो एक दूसरे केस के विच जेल च बंद ने। मंत्रियों ने रुख भी नहीं छड्डे, रुखां के पैसे भी खा गए, करोड़ां ढकार गए। साबका कांग्रेस सरकार के एक होर मंत्री संगत सिंह गिलजियां केस दर्ज होने तो बाद अपनी जान बचाउंदे फिरदे ने। सितम की गल यह है कि वजीफे का पैसा जाली कालजां ते फर्जी विद्यार्थियों के नाम ते भी इस सियासतदान हड़प कर गए। केंद्र सरकार वालों मामले की 2 बारी जांच कराई गई, पर दोवें वारी धर्मसोत नूं क्लीन चिट दे के बरी कर दिता गया। आम आदमी पार्टी के साबका सेहत मंत्री विजय सिंगला भी करप्शन के दोषां हेठ कई महीने जेल के चने गुड़ नाल चबदे रहे। कांग्रेस सरकार के एक साबका डिप्टी CM विरुद्ध होईयां 2 इनकुआयरियां दे विच वो फसदे नजर आए ने, पर हाले तक विजिलेंस की दाड़ हेठ आउण तो बचा ही हुंदा रहा। मुख मंत्री मान वालों शुरू की एंटी करप्शन हैल्पलाइन ने भी अपने बड़े वधिया रंग दिखाए ने। IAS अधिकारी संजय पोपली जिहड़े जेल दीआं सलाखां पिछे बंद ने, उन्हां विरुद्ध शिकायत भी हैल्पलाइन ते मिली सी। हालांकि संजय पोपली के परिवार दे नाल उस तो बाद जिहड़ा दुखदाई कांड वापरिया है, इंसानियत के नाते उस ते दुख जरूर हुंदा है। खैर मुख मंत्री मान दे वल्लों भ्रिष्टाचार विरुद्ध छेड़ी मुहिम जिथे स्वागतयोग है, उत्थे उच्च योग्यता वाले नौजवानों का मुल पैण की संभावना भी वधी है। एक गल तां पक्की है कि ना तां भ्रिष्टाचार खिलाफ छेड़ी मुहिम सहजे कीतिआं रोकण वाली है,
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਿਠਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਡੰਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਤਰਾਹ ਨਿਕਲਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਟ ਵਰਗੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਰਵਾਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੀਡਰ ਫਸ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ। ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੰਨਿਓ ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਰਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।